हाँ तो मेरे हीरो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का जो कि प्रश्नावली 11.1 का। और ये जो चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और ये मेरा क्वेश्चन जो फर्स्ट था ये हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, यहाँ से भी देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन 2 को। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कर रहा है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई हमारे पास दिया है 21 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास यानी 24 सेंटीमीटर है। तो हम पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके थे तिर्यक ऊंचाई किसको बोलते हैं और व्यास किसको बोलते हैं और त्रिज्या किसको बोलते हैं, ठीक है, और ऊंचाई किसको बोलते हैं। तो उस सब बताने का इस वीडियो में ज़रूरत नहीं है, और चलिए हम बताते ही चलेंगे, ठीक है, हर एक वीडियो में। तो जैसा कि हमारे पास शंकु क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए शंकु इस टाइप का होता है जो कि एक टोपी के आकार का होता है, ठीक है। तो हमारे पास देख सकते हैं जो कि तिर्यक ऊंचाई को एल से प्रेजेंट किया जाता है, और हमारे पास तिर्यक ऊंचाई देख सकते हैं हमारे पास 21 सेंटीमीटर दिया है। तो तिर्यक ऊंचाई ये वाला होता है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे एल बराबर दिया है 21 मीटर दिया है, और हमारे पास आधार का जो व्यास है, आधार का व्यास मेरा कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और ये 20 से मेरा क्या होता है, इसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगा। तो यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा डी बराबर कितना दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं 24 मीटर दिया है, ठीक है। अगर इसका त्रिज्या निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हल लिखेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास दिया है एल बराबर यानी कि तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई यानी एल बराबर दिया है कितना, 21 मीटर। इस बात को आप याद रखें कि तिर्यक ऊंचाई को एल से दिखाया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास तिर्यक ऊंचाई एल दिया है और व्यास को डी से डिनोट किया जाता है, इसलिए व्यास बराबर कितना है, डी बराबर देख सकते हैं हमारे पास कितना है, 24 मीटर है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो आर बराबर यहाँ पे आर के यानी डिनोट किया जाता है त्रिज्या, यानी आर को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, जिसको आर से डिनोट किया जाता है। तो आर बराबर क्या होता है, तो 24 और बट्टा में इसका क्या होता है, आधा हो जाता है, यानी कि कितना, 2 से भाग दे देंगे तो आधा हो जाएगा। तो 12 दूना 24 यानी 12 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या यानी आर का मान कितना हो गया, 12 आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला आया। तो यहाँ पे देख सकते हैं 21 यानी एल का मान हमारे पास 21 मीटर है और आर का मान 12 मीटर है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लेकिन एक बात याद रखिएगा कि पिछले वाले वीडियो में आपको हम बताए थे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का। अब सेकेंड क्वेश्चन में हम बताएंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना कैसे है। तो इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस फार्मूला का आप याद रखें, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो आप इस फार्मूला को याद रखिएगा, बहुत ही यानी काम देने वाला है, ठीक है। हर एक यहाँ पे यहाँ जो भी क्वेश्चन है उस सभी में क्या होगा, यानी शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये लगेगा ही लगेगा, इसलिए आप याद रखें। तो पाई के मान यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यानी 22/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल। आर के मान कितना लिख सकते हैं, तो आर के मान देख सकते हैं यहाँ पे 12 है तो 12 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ के एल का मान देख सकते हैं, एल कितना है, तो 21 है, तो 21 लिखेंगे। और आर का मान कितना है, तो आर के मान यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 12 लिख दिए। तो यहाँ पे 22/7 है और गुने 12 है, और 21 और प्लस हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं 12, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो 2 1 3 आ जाएगा, और 2 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये मेरा 33 आ गया। तो अब इसको क्या करेंगे हम, तो इसको हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट हम यहाँ पे कटने लायक है नहीं कुछ भी, तो इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे ऊपर वाला से, ठीक है। तो यहाँ पे 33 गुने 12 करेंगे, 33 गुने 12 तो कितना आ जाएगा, 3 9 के 6, 3 9 के 6, और यहाँ पे कितना जाएगा 3, और यहाँ पे कितना जाएगा 3, तो 6 6 3 हो जाएगा 9 और 3, और यहाँ पे इसमें क्या करते हैं 22 से भी गुना कर देते हैं। जब 22 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 6 दूना 12 के 2, 9 दूना 18, 1 19 के 9 हो जाएगा, और 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 दूना 12 के 2 हो जाएगा, 9 दूना 18 के 8 1 9 यानी 19 हो जाएगा। अब 19 का 9 हो गया। अब यहाँ पे 3 9 6 1 कितना हो जाएगा 7, अब यहाँ पे 2
अब यहाँ पे 11 के 1 हो जाएगा, 7 14 1 15 16, अब यहाँ पे 17 के 7 हो जाएगा और यहाँ पे 7 1 8 हो जाएगा। तो 8700 कितना आ गया, 12 आ गया और यहाँ पे बट्टा में 7 आ गया। ठीक है, अब इसको 7 से हम लोग क्या करते हैं, भाग दे देंगे। ठीक है, तो 7 से देखते हैं भाग देने पर क्या आता है, वही मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8712 में यानी 7 से भाग देते हैं, तो 7 एकम 7 आ जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 7 दूना के 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा और यहाँ पे 1 उतारेंगे, 7 3 21 7 28 7 25 7 7 49। ठीक है, तो अब यहाँ पे 49 50 51 यानी कि 2 बच गया और यहाँ पे ये 2 बच गया, 7 दूना 14 7 3 21 हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो पॉइंट लगा के यानी कि 7 एकम 7 कर सकते हैं। तो 7 3 10, यहाँ पे फिर अगर पॉइंट दोबारा ज़रूरत नहीं है, नहीं लगाया जाता है, तो फिर 0 बैठा देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 4 28 28। तो यहाँ पे कितना, 30 में से जब 28 घटेगा तो मेरा कितना बच जाएगा, तो 30 में से जब 28 घटेगा तो 2 बच गया, 2 शेष। तो यानी पॉइंट के आगे आपको 2 ही अंक लेना है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट के आगे देख सकते हैं 1 4 लिए, तो यानी कि 2 ही अंक लेना है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1273.100, यहाँ पे 1273.14 आया। ठीक है, ये मेरा आंसर आया। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं सभी हमारे पास मीटर में दिया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीटर, और इसलिए क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल का यूनिट हमेशा होता है स्क्वायर में, इस बात को आप याद रखें। तो इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, ये मेरा आंसर आ गया है। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू।